अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 1 सितंबर 2025 पीर का दिन। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर करेंगे बात। पाकिस्तान में शदीद मौसमी सूरत हाल का सामना किया जा रहा है। इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है। शदीद बारिशें मानसून 2025 जिसमें हमने देखा आगाज से ही तबाही थी। पाकिस्तान के बालाई इलाके, शुमाली इलाके, पंजाब में जिस तरीके से बारिशों का एक हमने देखा जारहाना आगाज हुआ था, जिसके बाद कई माली नुकसान होने के साथ साथ कीमती जानी नुकसान भी देखा जा रहा था। लेकिन ये सूरत हाल इंतहाई ज्यादा खराब तब हुई जब भारत की जानिब से मुसलसल पाकिस्तान के दरियाओं में सैलाबी रेले छोड़े गए। और भारत की जानिब से सैलाबी रेले छोड़ने की वजह से हमने देखा दरियाए चनाब, दरियाए रावी, दरियाए सतलज बिपर गए और इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब देखे जा रहे हैं। ताहाल भारत की जानिब से पानी छोड़ा जा रहा है, सिलसिला बरकरार है। सैलाबी सूरत हाल का सिलसिला बरकरार है। इस वक्त पंजाब में लाखों की तादाद में हम देख रहे हैं लोग नकल मकानी कर चुके हैं। अपने माल, कारोबार, अपनी जायदादें छोड़कर जाने पर मजबूर हैं, अपने घर छोड़कर जाने पर मजबूर हैं, इसलिए क्योंकि देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं, पानी शहरी आबादियों में भी दाखिल हो चुका है। और हुकूमत वहाँ पर इस वक्त तमाम तर जो रेस्क्यू के इकदाम हैं वो भी कर रही है और साथ साथ लोगों को सेफ जो मकामात हैं उस पर भी मुंतकिल किया जा रहा है। लेकिन अब क्योंकि बारिशों का सिलसिला भी पंजाब में जारी है, बात करेंगे इस वक्त हम खसूसी तौर पर सुबह सिंध की, इसलिए क्योंकि जो पंजाब में हम देख रहे हैं एक बड़े पैमाने पर सैलाबी सूरत हाल बनी हुई है। पंजाब के इस वक्त तीनों बड़े दरियाओं में ऊंचे दर्जे के जो सैलाबी हालात देखे जा रहे हैं, वो तमाम पानी अब सुबह सिंध की तरफ आएगा, मीन्स के अब दरियाए सिंध में आएगा। और जब दरियाए सिंध में ये पानी आएगा, जाहिर सी बात है यहाँ पर भी ऊंचे दर्जे की सैलाबी हालात हो सकते हैं, सैलाबी सूरत हाल का सामना किया जा सकता है। अलर्ट जारी कर दिए गए हैं, बल्कि हाई अलर्ट कर दिया गया है। लेकिन असल बात यह है कि जिस दौरान ये सैलाबी सूरत हाल सुबह सिंध में होगी, उसी वक्त ऐन मुमकिन है कि एक ताकतवर तरीन मानसून हवाओं का सिलसिला सिंध को असरअंदाज कर रहा हो। यहाँ सिचुएशन कुछ खराब हो सकती है, इसलिए क्योंकि कराची समेत सुबह सिंध में सितंबर के शुरू के कुछ दिनों में हम देख रहे हैं कि शदीद बारिशों के इम्कानात बनते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि हमने देखा कि कराची में जिस तरीके से कराची समेत सूबा सिंध के दीगर इलाकों में मानसून का एक सिलसिला असरअंदाज हुआ अगस्त के दूसरे हफ्ते के बाद, जिसमें हमने देखा बिलखसूस कराची वालों को 19 अगस्त 2025 की बारिश नहीं भूली होगी। और बड़ा जबरदस्त हमने देखा ये मानसून का सिलसिला था जो कि 17 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक एक्टिव रहा और बारिशों के सिलसिले कराची समेत सिंध के दीगर इलाकों में देखे गए। उसके बाद इम्कानात थे कि 27 अगस्त को एक और मानसून का सिस्टम सुबह सिंध की तरफ आएगा, लेकिन अचानक से मौसमी सूरत हाल तब्दील हुई और सुबह सिंध के लिए हालात बने नासाजगार, जिसकी वजह से जो सिस्टम सिंध में आने थे वो पंजाब की तरफ रुख कर गए। लेकिन अभी एक बार फिर से हमने देखा है कि सुबह सिंध के लिए हालात साजगार हो गए हैं और खलीज बंगाल में एक ताकतवर तरीन हवा का कम दबाव तश्कील पाने जा रहा है। आने वाले कुछ घंटों में ये ताकतवर तरीन हवा का कम दबाव तश्कील पा जाएगा। इसका मुमकिन तौर पर रूट क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगी, कराची में शदीद बारिशों के इम्कानात हैं, किस दिन ये सब कुछ होने जा रहा है, क्या सितंबर में भी कोई गैर मामूली सिचुएशन का सामना किया जा सकता है, मैं आपको अपडेट्स दूंगी इस हवाले से। और जो भी सूरत हाल है इस वक्त लेटेस्ट जो मौसमियाती मॉडल्स शो करवा रहे हैं वो भी आपके साथ आगाह किया जाएगा। आपको मेरा नाम है आयशा कादिर, खुशामदीद करूंगी व्यूवर्स आप तमाम तर देखने वालों का, और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं, हमेशा की तरह आप लोगों से दरख्वास्त करूंगी कि इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, ताकि इस तरीके की मालूमाती खबरें आपको मिल जाया करें। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त जो सैलाबी सूरत हाल के हवाले से अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। सिंध में सुपर फ्लड का खदशा मौजूद है। ये वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से कहा जा रहा है। सुपर फ्लड का मतलब ये होता है कि एक बड़ा सैलाब, जो कि इस वक्त पंजाब में हम देख रहे हैं कई सालों बाद ये सैलाबी सूरत हाल बनी है। इसी तरीके से अब सूबाए सिंध के लिए भी ये इंतहाई ज़्यादा खतरनाक हालात हो सकते हैं, इसलिए क्योंकि 9 लाख क्यूसिक से जायद पानी की जो बताया जा रहा है कि वज़ीर आला सिंध की जानिब से कहा जा रहा है कि तैयारी कर रखी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से एक प्रेस ब्रीफिंग की गई है, जिसमें उनका कहना था कि सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि एक वक्त में कितना पानी ज़्यादा आएगा, क्योंकि अगर 9 लाख क्यूसिक से ज़्यादा पानी आता है तो वो सुपर फ्लड में जो सुपर फ्लड की कैटेगरी है उसके अंदर आता है। और एनडीएमए की जानिब से कहा गया है कि 8 से 11 लाख क्यूसिक तक पानी दरियाए सिंध में आ सकता है। इस हवाले से देखना यह होगा, उनका कहना है कि 4 सितंबर को जो पंजनत के मुकाम पर कितना पानी जमा होगा और फिर उसके बाद
5 सितंबर को दरियाए सिंध में गुद्दू बैराज के मुकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा मौजूद है, जिस हवाले से हाई अलर्ट्स जारी किए गए हैं। हुकूमत सिंध की जानिब से तमाम तर इदारों को इस वक्त अलर्ट जारी कर दिया गया है और फ्लड कैंप्स कायम करने का कहा गया है, क्योंकि दरियाए सिंध के इर्द गिर्द बसने वालों को शदीद खतरात का सामना है और आने वाले दिनों में खतरा मजीद बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ पर गैर मामूली सिचुएशन हो सकती है, वो क्यों, वो मैं आपको बताती हूँ। इसलिए क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं खलीज बंगाल एक बार फिर से एक्टिव हो गया है और यहाँ पर हम देखें अरेबियन सी में जो साजगार हालात हैं वो बन गए हैं, जिसके तहत मानसून का अब जो झुकाव होगा वो एक बार फिर से पाकिस्तान के जनूबी इलाकों में हो जाएगा, जिसकी वजह से सूबा सिंध में बारिशों के इम्कान बन गए हैं। आइंदा आने वाले 18 से 24 घंटों के दौरान खलीज बंगाल के अंदर बनने जा रहा है एक ताकतवर तरीन मानसून हवाओं का सिलसिला, जो कि कुछ ही दिनों में हम देखेंगे कि शिद्दत इख्तियार करते हुए डिप्रेशन की सूरत भी इख्तियार कर सकता है। हो सकता है कि ये डिप्रेशन की सूरत इख्तियार करके आगे की तरफ बढ़े और ये एक शदीद मौसमी हम देखेंगे कि निज़ाम होगा जो सूबा सिंध की तरफ बढ़ रहा होगा और तमाम तर मौसमियाती अवामिल जो इस वक्त साजगार हैं और लग ऐसा रहा है कि आने वाले दिनों में भी साजगार रहेंगे, जिसके तहत इम्कानात यही जाहिर किए जा रहे हैं कि ये सिलसिला सूबा सिंध की तरफ बढ़ेगा और फिर मगरिब की जानिब जैसे जैसे ये अपना सफ़र शुरू करेगा तो ये गुजरात तक पहुंचने के बाद मज़ीद अपनी शिद्दत में इजाफा कर देगा, जिसके साथ हम देखेंगे कि सूबा सिंध में मानसून हवाएं 5 सितंबर से दाखिल होना शुरू हो जाएंगी और यहाँ पर सूबा सिंध के जो ज़ेरी और जनूब मशरकी इलाके हैं वहाँ पर बारिशों के इम्कानात भी शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, 6 सितंबर से हम देखेंगे कि सूबा सिंध के ज़ेरी और मशरकी इलाकों में कुछ गरज चमक के सिलसिले बनना शुरू होंगे, लेकिन ये एक बहुत स्लो हम देखेंगे कि आगे की तरफ मूव करेगा और एक तवील सिस्टम हो सकता है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि बारिशों के इम्कानात कई ज़्यादा हो सकते हैं। 7 सितंबर को सिंध के वस्ती और जनूबी इलाकों में हम देखेंगे कि ये सिलसिला शिद्दत इख्तियार कर जाएगा और कराची समेत सिंध के वस्ती और जितने भी जनूबी इलाके हैं वहां पर 7 सितंबर को तेज बारिशों के इम्कानात मौजूद रहेंगे। 7 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक ये सिलसिला कराची समेत सिंध के वस्ती जनूबी इलाकों में शदीद और मूसलाधार बारिशों का सबब बन सकता है। ताकतवर तरीन ये निज़ाम होगा, इसमें गैर मामूली जो हम देख रहे हैं मौसमी हालात बन सकते हैं और साथ ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसी दौरान हम देखेंगे कि दरियाए सिंध में ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल होगी, जिसकी वजह से अगर ये बारिशें होती हैं जिस तरीके के इम्कानात अब बनते हुए नजर आ रहे हैं, ना सिर्फ कराची बल्कि सिंध के दीगर इलाके भी शदीद बारिशों की जद में आ सकते हैं, जिनमें थर के तमाम इलाकों में बारिशें हो सकती हैं, इंतहाई मूसलाधार बारिशें हो सकती हैं, बदीन में हो सकती हैं, ठट्टा में हो सकती हैं, मातली में हो सकती हैं, केटी बंदर पे हो सकती है। इसके अलावा सजावल, घाड़ू, जामशोर और नूरियाबाद समेत कराची शहर में शदीद बारिशों के इम्कानात 9 से 10 सितंबर के दरमियान रहेंगे, जब ये सिस्टम अरेबियन सी के अंदर जा रहा होगा और यहाँ पर सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। जब ये समुंदर के अंदर जाएगा तो ये क्या शिद्दत मजीद इख्तियार कर सकता है या शिद्दत कम कर सकता है, आने वाले दिनों में इस हवाले से आपको अपडेट्स दे दी जाएंगी। अगर इस तमाम तर सूरत हाल में कोई चेंज होती है या कोई भी गैर मामूली सूरत हाल बनती है, उससे भी आपको बर वक्त इस चैनल पर आगाह कर दिया जाएगा। अभी चाहूंगी आपसे इजाजत, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।